प्यारे दोस्तों, लक्ष्य शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। और हम कल नाउन देखे थे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले बताए थे कि जाति की दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है कि नहीं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। आज हम जानेंगे कि गणना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से और नंबर की दृष्टि से नाउन को बांटेंगे। जब हम नाउन ये पढ़ लेंगे तो सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए सीखेंगे। जब वो समझ में आ जाएगा तो जेंडर की दृष्टि से नाउन को बांटेंगे, है कि नहीं? तब नाउन पूरा समाप्त होगा। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से समस्त नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन बोलना। ठीक है, तो पहला क्या है? काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल। तो गणना की दृष्टि से मतलब काउंटिंग की दृष्टि से नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब दोज नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन और विच नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल कहेंगे और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल। यही बात है। तो वैसे नाउन जिसे अलग अलग कर आसानी से गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे बॉय, चेयर। बॉय को, चेयर को आप गिन सकते हैं। बाराती में गए ना घरे तो देखा होगा कुर्सी आता है, टेबल आता है कि नहीं? फोल्डिंग आता है, सूतने के लिए आता है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, कलम, कॉपी, किताब, कुछ भी। ठीक है, तो जिसको हम काउंट करते हैं क्या होगा? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन का खासियत है, इसका विशेषता है कि यह सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी। काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकते हैं और प्लुरल भी, और यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ठीक है, जैसे मान लो कि बॉय, बॉय मतलब लड़का। लड़का ऐसे अगर हम जाते हैं जाति की दृष्टिकोण से तो कौन सा होगा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन हम जाते हैं गणना की दृष्टि से तो क्या होगा? काउंटेबल नाउन, क्योंकि बॉय को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और बॉय का हम प्लुरल क्या होता है? बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है कि यह सिंगुलर हो सकता है और प्लुरल भी। ठीक, जैसे गन मतलब बंदूक, और गन्स बहुत सारा बंदूक। बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड्स बहुत सारी चिड़िया। एनिमल मतलब जानवर, एनिमल्स मतलब बहुत सारा। बात समझ में आ रही है? और यह सजीव हो सकता है और निर्जीव भी। जैसे लड़का सजीव है कि नहीं? कॉपी, किताब, पंखा, ये सब कुछ है निर्जीव है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर है अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना क्या हो? मुश्किल हो, हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो यह कैसा रहेगा? यह सिंगुलर रहेगा और यह निर्जीव रहेगा। एक बात समझिए कि हम पढ़ाए थे आपको मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, नहीं है कि नहीं? तो जितना भी मटेरियल नाउन हो जाएगा अनकाउंटेबल हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे वाटर, इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो नहीं गिने तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल रहेगा तो पक्का निर्जीव रहेगा। जैसे आदमी है, घोड़ा है, ये सब है, इसको हम गिन सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? और नेक्स्ट है आपका संरचना की दृष्टि से नाउन को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है आपका सिंगल नाउन, दूसरा है कंपाउंड नाउन। ये क्या है जी? सिंगल नाउन। और ये क्या है? कंपाउंड नाउन। बोलने के लिए आएगा तभी ना हम याद कर पाएंगे, अब बोलने के लिए नहीं आएगा तो याद कैसे कर पाएंगे? तो सिंगल नाउन क्या होता है? वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक शब्द का योगदान हो, जिसमें केवल क्या हो? एक शब्द हो, उसे बोलते हैं सिंगल नाउन। मान लो कोई व्यक्ति सिंगल है, सिंगल समझ रहा है, और शादी ब्याह कर लिया तो क्या हो गया? डबल, है कि नहीं? तो बात समझ रहा है ना? नेक्स्ट जैसे फादर का है तो फादर क्या है? सिंगल। अब मदर कहेंगे तो सिंगल। लेकिन दोनों मिला जाएंगे क्या होगा? पेरेंट्स बन जाएगा ना? तो लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं कह रहा है, यहाँ अलग चीज़ है। तो सिंगल नाउन समझ में आएगा सबके? तो वैसे नाउन जिसमें क्या हो? केवल एक शब्द रहेगा तो सिंगुलर नाउन। जैसे फादर, बुक, कप समझ रहे हैं ना? जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होगा? वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्द रहेंगे। जैसे पढ़ते ना आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एलिमेंट क्या होता है, जैसे तत्व क्या होता है, फिर यौगिक क्या होता है। एक मतलब कंपाउंड होता है। तो जैसे जल है, जल मतलब वाटर होता है।
तो जल का क्या था फॉर्मूला H2O। तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से बना है कि नहीं, दो चीज़ मिलने से बना है। आ रहा समझ में? तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। और खाली बात करते हैं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की, नाइट्रोजन की, है कि नहीं, कैल्शियम की, सब क्या है, एक तत्व है, सिंगल है, ठीक, क्या है, एलिमेंट है। और जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड समझ में बात आ रही है। तो वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक शब्द रहेंगे तो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। तो कंपाउंड नाउन जैसे फादर इन लॉ, पास बुक, कप फुल, है कि नहीं। तो सब फादर भी है बाबू, इन भी है और ला भी है, तीन को मिल के बना है तो क्या हो गया, कंपाउंड। ठीक, पूछना है कुछ और यहाँ पे पास है, ये क्या है, बुक है, तो ना पास बुक, और कप फुल। तो ये सब हो गया कंपाउंड नाउन। यहाँ समझ में आ रहा है सबके, जिंदा है ना। कंपाउंड नाउन दो तरह के होते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। हाइफन समझ में आ रहा है। पहला है कुछ कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, बोलो जी, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और सेकंड क्या है, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन हो उसको कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहेंगे, वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन नहीं हो उसे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहेंगे। खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए कि जो अपने बीच हाइफन लेते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे क्लासरूम, तो ये बीच में कौन सी है साइन, हाइफन के, क्या चीज़ है, हाइफन के। अब पास बुक, फादर इन ला के बीच में क्या है, फादर है, इन ला है ना, हाइफन। हाइफन रहेगा तो क्या होगा, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और नीचे में देख रही है तुम, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। वैसे नाउन जिसमें हाइफन नहीं हो उसे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहते हैं। जैसे कप फुल है, ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि यह इसमें दो शब्दों का योगदान है, कप भी और फुल भी। यहाँ क्या है, बकेट फुल। बकेट फुल मतलब बाल्टी से भरा हुआ, और कप फुल मतलब कप से भरा हुआ। तो बात समझ में आ रही है, कंपाउंड नाउन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, नंबर के दृष्टिकोण से नाउन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है क्या चीज़, सिंगुलर नाउन, और दूसरा है प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर में क्या होगा, वैसा नाउन जिसमें केवल एक का बोध होगा उसे बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल नाउन। जैसे मान लो कि स्टूडेंट है, टीचर है, तो एक हो रहा है पूरा, जैसे पूरा विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की सब मिल गया, मिलने के बाद क्या बन गया, स्टूडेंट। टीचर मतलब इसमें टीचर क्या है, जेंट्स भी लेडीज भी रहती है ना, मैम रहती है ना, सर रहते हैं, तो बनते हैं क्या चीज़, टीचर। ठीक, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक बात। और प्लूरल नाउन में वैसा नाउन जिसमें एक से अधिक होता है उसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे टेबल्स, गर्ल्स, etc, है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। यहाँ समझ में आ गया। तो ये बताओ कि गणना की दृष्टि से नाउन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, क्या होगा, काउंटेबल। ठीक, जैसे पेन, कॉपी, बुक, पेंसिल, है कि नहीं, इसको हम काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा, काउंटेबल नाउन। और जिसको हम काउंट नहीं करेंगे क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब संरचना की दृष्टि से नाउन दो तरह के होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं और एक क्या होता है, सिंगल नाउन। तो सिंगल नाउन में क्या होता है, एक शब्द होता है। ठीक है, जैसे मान लो कॉपी, कलम, कुछ भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कॉपी, पेन, है कि नहीं। और कंपाउंड में क्या होगा, वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक शब्द हो, वर्ड हो, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, है कि नहीं, क्लासरूम, पासबुक, यही सब। ठीक, बात समझ में रहा है। इसमें दो वर्ड है। एक होता है क्या चीज़, कंपाउंड नाउन, समझ में आ गया। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, हाइफन लगल है, और हाइफन नहीं भी लगल है, क्या कि कंपाउंड नाउन जो है दो तरह के होता है, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। तो वैसा नाउन जिसमें हाइफन लगल हो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, और जिसमें हाइफन लगल नहीं रहेगा उसको कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। बात समझ में आ रही है। अब है कि नंबर के दृष्टिकोण से नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, बोलते हैं ना आगे। तो सिंगुलर नाउन वैसा नाउन जिससे हम एक का बोध होता है, सिंगुलर नाउन, और एक से अधिक रहेगा था प्लूरल नाउन।
अब हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। इसके कम से कम 25-30 नियम है, कल सीख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वो हमको